उम्मीद और विश्वास की इस कहानी में आपका मेरे यानी सर के साथ स्वागत है। यदि आप बार बार असफल हो रहे हैं तो ये कहानी आपके लिए है। ये कहानी है ही कुछ ऐसी जो आपको रास्ता बता देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार एक लड़का था जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। वो 3 बार अटेम्प्ट दे चुका था लेकिन सफल नहीं हो रहा था। वह बहुत ही निराश, हताश और परेशान हो चुका था। तो उसने फैसला लिया कि वो किसी महात्मा से मिलेगा जो उसकी समस्या को समझे और उसे सही सलाह दें। आखिर में वो एक महात्मा के पास गया जो शहर से थोड़ी दूर एक गुफा के आसपास रहा करते थे। वो वहाँ पहुँचा, उन्हें नमस्कार किया और अपनी समस्या बताई। महात्मा जी, मैं 3 बार अटैम्प्ट दे चुका हूँ। मैं काफ़ी कोशिश कर रहा हूँ लेकिन सफल नहीं हो रहा। मुझे नहीं पता कि इसके पीछे वजह क्या है। तब उन्होंने कहा कि तुम जाओ और जो जो चीज़ें तुम्हारे लिए कीमती हैं वो सब लेकर आओ, तब मुझसे मिलना। तब वो लड़का वापस शहर गया और जो जो चीज़ें उसके लिए कीमती थी वो सारी चीज़ें लेकर आया। उन चीज़ों में उसका मोबाइल, लैपटॉप, कैमरा और ऐसी कुछ दूसरी चीज़ें थीं। तब साधु जी ने कहा कि तुम ऐसा करो, इन सभी सामानों को एक पोटली में बांधो और इसे अपने कंधे पर बांधकर अंदर मेरी गुफा में प्रवेश करो। तब उस लड़के ने बिना सोचे समझे उनकी बात मानी और सारा सामान अपने कंधे पर लादकर उस गुफा के अंदर प्रवेश करने के लिए चला। वो गुफा के अंदर जाने की उसने बहुत कोशिश की लेकिन बार बार असफल रहा। तब वो वापस आया महात्मा जी के पास और उसने कहा कि मैंने काफ़ी कोशिश की लेकिन मैं अंदर नहीं जा पाया। अगर मैं ये सामान नीचे उतार कर अकेला अंदर जाऊं तब शायद मैं अंदर जा पाऊं। तब महात्मा जी हंसने लगे और उन्होंने कहा, बिल्कुल सही समझे तुमने अपने ऊपर बोझ ही इतना लाद रखा है क्योंकि तुम्हारा दिमाग इन्हीं सब चीज़ों में लगा रहता है, इसलिए तुम अपनी पढ़ाई पर उतना ध्यान नहीं दे पाते। जब तुम अपनी पढ़ाई के प्रति समर्पित होगे तभी तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाओगे, और जब तक तुम इन सब चीज़ों में उलझे रहोगे तब तुम कुछ नहीं कर पाओगे। और जितनी भी चीज़ें तुम लेकर आए हो इन सब में तुम्हारी किताबें तो मुझे दिखाई ही नहीं दी। यदि तुम किताबों से प्रेम करोगे तभी तो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाओगे। तब वो लड़का थोड़ी देर चुप रहा और उसके बाद महात्मा जी से बोला कि मुझे सारी बात समझ में आ गई है। इन सब चीज़ों का बोझ मुझे यूपीएससी में पास नहीं होने दे रहा है। जब मैं ये बोझ उतार कर अंदर जाऊंगा तभी शायद मैं पास कर पाऊंगा। और वो ये बात अच्छी तरह समझ गया। तो आप भी ये बात समझ जाइए, जब तक आपका ध्यान मनोरंजन और बाकी चीज़ों में भटकता रहेगा तब तक आप लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। लक्ष्य की प्राप्ति तभी होगी जब आप पूरी तरह से समर्पित होकर अपने लक्ष्य के पीछे जाएंगे। तो आज की कहानी में इतना ही। उम्मीद है कि आपको कहानी पसंद आई होगी और विश्वास है कि आप इस कहानी को सुनने के बाद अपने अंदर बदलाव लाएंगे। सुनने के लिए बहुत 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 धन्यवाद और आभार। आगे हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि आपको और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ मिलती रहें। धन्यवाद।